में अब अपने लाडले मेंबर पार्लियामेंट प्रत्याशी बहुत हो गई है। गधे एक्स तो लागे नहीं ईश्वर भावी मंत्री का हाँ भावी मंत्री अब मैंने तो महकमों भी तय कर दिया तो मैं अब चौधरी धर्मवीर हमारे मेंबर पार्लियामेंट से निवेदन करूंगा कार्यकर्ताओं को आभार प्रकट। वैसे तो हम सामूहिक तौर पर चर्चा कर चुके हैं, जहाँ तो केवल ये थी कि हमें राधे के दर्शन करके चाय पी लो। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता क्योंकि ये सारी बातें माननीय रामविलास शर्मा जी केवल यही नहीं सारे प्रदेश और प्रदेश से बाहर भी इस भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए आज से नहीं बहुत अरसे से लगे थे। तो उसी का परिणाम है कि आज भाजपा न केवल महत्वगढ़ में बल्कि प्रदेश और देश में बहुत सतर पर गई है। हाँ, दो तीन चीजें मैं जरूर बताना चाहूँगा। ये चुनाव देश का था। ये देश 142 करोड़ का है, 82 करोड़ मतदाता है। अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग जात के लोग हैं, अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, अलग अलग गोत्र के लोग हैं। राष्ट्रीय विचारधारा के लोग कहीं कहीं होते हैं। हर आदमी राष्ट्रीय विचारधारा का हो ये जरूरी नहीं। इसी देश में अगर पंजाब में जाओगे तो वहाँ आतंकवादी भी मिलेंगे, नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो बहुत बुरा होता है। आज वेस्ट बंगाल में देखोगे तो उनकी विचारधारा और भी अलग है। बॉर्डर की स्टेट है और बॉर्डर की स्टेट के साथ साथ हरियाणा भी पंजाब के साथ लगता है, दिल्ली के भी साथ लगता है। और अगर इसी लोकसभा क्षेत्र को आप चारों तरफ से नजर मारोगे तो आप थोड़ा सा इधर चलो, यहाँ से जब चलोगे तो इसी लोकसभा के साथ झज्जर जिला भी लग जाएगा, फिर रोहतक जिला भी आएगा, ऊपर से घूमोगे तो हिसार जिला भी आ जाएगा, फिर घूमोगे तो चूरू भी डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, चूरू के बाद झुंझुनू और सीकर भी आएगा, और सीकर के बाद आओगे तो सिर्फ अलवर पार्लियामेंट बचेगी। एकमात्र अलवर पार्लियामेंट ऐसी है जो आप हमारी की तरह देशभक्त है, और बाकी जो 3 दिशाएं हैं वहाँ आग लगी हुई थी। अगर मैं गलती पर ना हो तो चाहे रोहतक लोकसभा हो, हिसार लोकसभा हो, चूरू या झुंझुनू या सीकर हो, ऐसी आग थी कि उन्होंने बीजेपी को नजदीक नहीं फटकने दिया। अगर चारों तरफ नतीजा देखो, उस आग का असर आपकी लोकसभा पर पड़ना स्वाभाविक था। आप ऐसी लपटों से बचे हो, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और आग में तो कोई लोहे की लोहा भी डाल दो तो वो भी पिघला था। नजर मारना चारों तरफ, एक भी सीट पर हम नहीं बच पाए। शुक्र है ये दादरी जिला भिवानी जिले का पार्ट होता था, महेंद्रगढ़ जिला अलग था। मुझे आज भी याद है 2014 के चुनाव में उसी दादरी भिवानी में हम 5000 से पिछड़े थे, और शुक्र है इस बार तो सिर्फ 2500 पीछे रहे। वो तो एक आग थी, आग का मैं हाथ डालना तो हाथ तो बचा ही कौन था। तो दादा ठंडा पानी डाल दिया, बहुत सुधारने का काम बहुत समय लगेगा, बहुत समय लगेगा। देखो आज देश को जरूरत है एक मजबूत सरकार की, राष्ट्रवादी सरकार की, और राष्ट्रवादी सरकार की वजह से ही हिंदुस्तान बचा हुआ है। इसलिए आपकी जीत बहुत ज़्यादा अच्छी जीत, इसलिए हम केवल आगे की सोचेंगे कि हमने आगे कैसे बढ़ना है, और जिसने पीछे की सोचना है, जिसने जड़ के मरना है, उसका आपके पास और हमारे पास कोई इलाज नहीं। सोच पॉजिटिव चले, सोच नेगेटिव ना रही, हम केवल वो काम करें, केवल और केवल यही। इसलिए
आप लोगों का बहुत बहुत केवल धन्यवाद नहीं, जितना आभार हम व्यक्त कर सकते हैं वो भी कम है। हम हर समस्याओं को कैसे पाल रहे हैं, और हमारे इस महेंद्रगढ़ जिला की चारों विधानसभा को हम जब विधानसभा के चुनाव हो तो पहले से भी ज़्यादा, लोकसभा के मार्जिन से भी ज़्यादा वोट जीत कर हम कैसे लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, केवल वो निशाना रहना चाहिए हमारा। उसके लिए जो हमारी जिम्मेवारी लगाओगे, हम उस जिम्मेवारी पर खरा उतरेंगे। आप लोग भी कोशिश यही करो कि गाँव में जहाँ वोट कम है उस वोट को और कैसे बढ़ाया जा सके, क्योंकि आखिरकार समय एक ऐसा है कि इस समय में नरेंद्र मोदी देश की आवश्यकता है, और उसी लक्ष्य को लेकर के जो मोदी जी चाहते हैं कि विकसित भारत बने, विकसित हरियाणा बने, हमारा क्षेत्र नंबर 1 पर कैसे आए, हमने केवल वो काम करना है। क्योंकि समय सबको ठीक कर देता है। समय एक ऐसी चीज़ है जो सबको ठीक करेगी। कई बार समय जब उल्टा हो तो पता नहीं कहाँ खराबी कर देता है, जब उल्टा हो तो ठीक है, वो भी हमारे पक्ष में आ जाता है। यही लोकसभा आपने 4.5 लाख से जीती थी, अब कोई 41-42 हज़ार से जीती हो तो भी वही लोकसभा है। इसलिए बुरे के साथ बुरा मत बनो, बुरे के साथ अच्छा बनो, ताकि वो भी बुरा भी अच्छा हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नाटक किया, रामलीला मैदान में कढ़ाई चढ़ा दी, क्यों काढ़ा? चेतराम, तो चेतराम को बोलो बाबा या कढ़ाई फूको, तू चिंता मत कर, एक भी लाडू तेरे बेकार नहीं जाता। लाडू जगदीश हवलदार बनावे कोई, खावे कोई। बोल बाबा धर्मदास की, बोल बाबा बावड़िया की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद। मालड़ा में 2 पंचायत हैं, मालड़ा सराय में, मालड़ा पास में। जगदीश हवलदार खड़े हो एक बार। मालड़ा पास में जगदीश हवलदार, बिशंबर जी खड़े हो। मालड़ा सराय में बिशंबर जी, सराय में 100 वोटों का फर्क है, मालड़ा पास में पूरा। लावन की लावन में प्रदीप बैठा है, लावन वाला प्रदीप यादव, सतपाल लावणिया। लावन में एक बूथ पर कमजोर होने लगे, सोरा कट की मर गया, बोलो काकी ताई 100 वोट और गए। कहीं भी कसर बसर रही। इधर से सुरजनवास में ये विजय लक्ष्मी खोसा बैठी, ये विवेक खैरवाड़ बैठा। सुरजनवास में कहीं एक बूथ में कसर मसर रही, दूसरे ने पूरी कर दी। कोथल खुर्द में कोई गड़बड़ रही, कोथल कला ने पूरी कर दी। पैरावास में कोई गड़बड़ हुई तो नांगल सिरोही ने पूरी कर दी। कल में कोई 19-20 हुआ तो पाड़ ने कर दी। दूरोठ में बराबर की टक्कर, और फिर निम्बी ने जो सरपंच बैठो बराबर कर दिया ऊपर। और इनमें लावन मालड़ा गुआना से होती हुई आई बात, बाबा जयराम की पाली ने कर दिया। शेर इनको बसई ने बराबर कर दिया। गढ़ी खुडाना ने आकोदार इधर से सबको पूरा करते हुए, और कहीं पालड़ी पनियारा में कुरहावटा में कोई कसर नहीं रही तो हमारे गांव राजावास ने बराबर कर दिया। सतनाड़ी तक 220 पोलिंग बूथ पर मैं अपनी जजमानी को लोगों को सुना था। कुछ भाइयों को दान सिंह ने तो महकमू भी चुन रखे तो क्योंकि यहाँ के कहने तो पाई घर खा रहा कर बाडो रुचि वाला कागज पड़ा था ना, बोले CLU वालों महकमू ने वो। और कुछ भैया के ये बहन हो रहे तो बोले उड्डा तो 4 तारीख ले मुख्यमंत्री की शपथ ले ले वो। टाबरिया बोला मामा आ रहा है, बोलो घना माचो मत नहीं ये
मेरा ही सिर कानून। डाको मुख्यमंत्री हमारे जीते जी कैसे बन जाएगा भाई? आपको मुख्यमंत्री बनाया था, आप 10 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। 22-23 फरवरी को आपका पॉलिटिकल सेक्रेटरी प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह ने 23 फरवरी की रात को 11 बजे आपके जिला अध्यक्ष सिरसा के मान को फोन किया है। अरे मान, हमने रोहतक जला दी, हमने गोहाना जला दिया, हमने झज्जर जला दिया, तुमने तो एक कीड़ी भी नहीं मारी। वो कैसेट आज भी हमारे पास है। रोहतक का सेशन जज एस.के. गुप्ता, उसने अपनी कलम से लिखा कि रोहतक इतनी असुरक्षित हो गई थी कि मैं अपने बच्चों को लेकर 3 दिन 3 रात दिल्ली बिता के आया। भारतीय जनता पार्टी महेंद्रगढ़ जिला बीजेपी की छावनी इसलिए कहलाता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे वो यादव है, किसी भी यादव के गांव में चौधरी धर्मवीर को एक बूथ पर, श्यामपुरा में एक बूथ पर कमजोरी रही, बूथ नंबर 3 ने उसको दूर कर दिया। आज सब कार्यकर्ताओं को जयराम सदन में बाबा जयराम की कृपा से आप सब ने इतनी ईमानदारी से काम किया, इतनी प्राण प्रतिष्ठा से काम किया, जिसका परिणाम यह है कि आज चौधरी धर्मवीर एमपी बन के, तीसरी बार एमपी बन करके हमारे बीच में बैठे हैं। मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं। नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा और हम इसी रफ्तार से इन कार्यकर्ताओं की जो मेहनत है आगे भी रंग लेकर के आएगी। और आने वाला जो भविष्य है, हरियाणा में जो लोग सपने देख रहे, मैं इन्हीं कार्यकर्ताओं के बीच में एक कहानी सुनाया करता हूं। एक आदमी चून मांगा कर तो और वह मूड भरगी चून की, और वो पहली लटानी हुआ करती, बड़ा टावरा लटानी को बेरो नहीं, छप्पर पर जो सैतीर होता था, एक मोटी सी कीकर काट के उसकी लटान बना दिया, तो लटान पर मूड़ टांग दी और सुपनों नहीं लागे मूड़ के नीचे खाट डाल। बोलो मेरे पास बहुत आटा हो गया, मैं ये आटा बेच के बकरी लाऊंगा, मेरे पास बहुत बकरियों का रेवड़ हो जाएगा और रेवड़ बेच करके मैं गाय लाऊंगा और गाय बहुत बड़ी गौशाला हो जाएगी, बछड़े हो जाएंगे, बेच के एक राजा मेरे को लड़की दे देगा और उसका लड़का होगा और वो लड़का गुडलियां खेल रहा होगा और वो लड़के को मैं उसको कहूंगा कि भाई ये लड़के को उठा, और वो उठाएगी नहीं तो मैं उसको लात मारूंगा, वह लात मूंड के लागी होंगी। मुख्यमंत्री की कुर्सी सेवा से मिलती है। आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम नरेंद्र भाई मोदी ने किया। तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री, 140 करोड़ ने लगातार तीसरी बार पूरे हिंदुस्तान ने उन पर भरोसा जताया है, उन पर विश्वास जताया है। और कोई बात नहीं, कुछ जयचंदों ने, वो इतिहासकार ने लिखा है, जयचंद तूने हिंद को बर्बाद कर दिया, गैरों को लाके हिंद में आबाद कर दिया। काशी बनी बनारस, अयोध्या को फैजाबाद कर दिया। हमें इस बात का गम नहीं है। कुछ लोग कहते हैं आप फैजाबाद की लोकसभा सीट हार गए, आपने अयोध्या में राम जी का इतना बड़ा मंदिर बनाया। मंदिर हमारा, अभी अयोध्या हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी है। इन्हीं बातों के साथ कार्यकर्ताओं को
आने वाले दिन के लिए। सेवा हमारा धर्म है, सेवा हमारा स्वभाव है, समर्पण हमारी फितरत है। इसी भाव से हम सब कार्यकर्ता लगे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और मेरा टाइम है 5 बजे का दादरी, मैंने चाय पी और दादा चुनाव तक से 1 लाख। हाँ वहाँ चलते हमारा बनाते चलेंगे। मेरी प्रार्थना, मुझे पता है मेरे से ज्यादा शुक्र आपका है। खाटू श्याम जी का हफ्ते में 1 लाडू, राजू किधर गया? 1 लाडू जरूर खाओगा दिल्ली से, थोड़ा सा कुछ बाकी है। ठीक है ठीक है। खाटू वाला लाडू। हाँ। मंगला ये ले भाई। बहुत बोला। ये सूबेदार ओम प्रकाश आलड़ा से, ये अपनी नंगला की टीम है। कैलाश सुरेंद्र